हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम लोग हैं। लास्ट डे हम लोगों ने टाइप 6 के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग इसी क्रम में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि पिछले बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसमें था जब दो कामों को दो वाक्यों में काम की मात्रा समान हो तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो वाक्य तो होंगे लेकिन काम की मात्रा भिन्न होगी। क्या होगा? दो काम होंगे, काम की मात्रा भिन्न होगी। अब दो काम होंगे का मतलब यह है कि काम जो करने वाले लोग और घंटे अलग होंगे और दूसरा काम करने वाले लोग और घंटे अलग होंगे। पहले में था कि काम एक ही होता था, एक ही काम के लिए कुछ घंटे निर्धारित होते थे, कुछ व्यक्ति होते थे, फिर उसी काम को करने के लिए कुछ व्यक्ति कुछ घंटे हुआ करते थे, यानी दोनों डिफरेंट हुआ करते थे। ठीक है, ये स्थिति हुआ करती थी। अभी यहां पर क्या होगा कि कुछ घंटे कुछ व्यक्ति तो दोनों में होंगे बेटा, जैसे सेम स्थिति होती थी, लेकिन यहां काम भी परिवर्तित हो जाएगा। यानी कुछ व्यक्ति कुछ घंटे में कुछ दिनों में कार्य कंप्लीट करते थे और फिर इसमें क्या होगा, कुछ व्यक्ति कुछ घंटों में कुछ दिनों में काम तो पूरा करेंगे, साथ ही साथ काम की मात्रा बढ़ जाएगी, घट जाएगी या बढ़ सकती है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग प्रश्न कैसे करेंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न को। जो हमारा इस पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बेटा टाइप 6 का, वो कृपया जा करके प्ले लिस्ट में है, वो आप वीडियो देख लें उसको, टाइप 5 को। ठीक है, आज हम लोग टाइप 6 देखने चल रहे हैं अगले स्टेप में। इसमें क्या है प्रश्न देखिए, वही जो मैंने आपको बताया। यदि प्रश्न के दोनों वाक्यों में, यानी दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में काम की मात्रा अलग अलग हो, यानी कि जो काम पर्पस जो पूरा हो रहा है काम वह अलग अलग हो, वही बात मैंने आपको बताई, यानी कि काम दूना होगा, तीना होगा, कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो दिन की मात्रा नहीं दी होती उसे x मान लेते हैं और करते क्या है, पहला जो समय पहले वाक्य का गुणनफल उसमें होता था। पहले हम लोग क्या करते थे, जब एक ही काम को पूरा करने के लिए अलग टाइम अलग व्यक्ति लोग पहले वाक्य में होता था, अलग टाइम अलग जो है घंटे दूसरे वाक्य में हुआ करते थे, तो दोनों का हम लोग क्या कर देते थे, तुलना कर लेते थे। ठीक है, और जो नहीं मालूम होता था उसे x मान लिया जाता था। इसमें क्या करेंगे, पहले वाक्य का गुणनफल वही होगा, बटे में क्या होगा, पहले वाक्य का यानी पहले वाले जो लोग और घंटे मिलकर के दिनों की संख्या में काम कर रहे होंगे, वो कितना काम कर रहे हैं वो बटे में हो जाएगा। काम एक कर रहे हैं, दूना हो रहा है, तीना हो रहा है, वो बटे में होगा। ठीक है, और दूसरे वाले सेगमेंट दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। कुछ है नहीं बच्चों, बिल्कुल हवाई क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 20 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में एक तालाब खोदते हैं। कितना तालाब खोदते हैं बच्चों, यहां पर एक देखिए एक चीज बदल गई है, एक तालाब खोदते हैं। ठीक, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है इसी में, जो ये पहला सेंटेंस बराबर होगा दूसरे सेंटेंस के। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 24 व्यक्ति कितने घंटे, घंटे नहीं दे रहा है, कितने घंटे कर दिया, यानी क्वेश्चन मार्क, यानी हार को यहां पे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। कितने दिन काम करें कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, सॉरी कितने घंटे प्रतिदिन काम करें कि दो गुना बड़ा तालाब, 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिनों में खोद लेंगे। तो यानी कि 14 दिन काम करें, 24 लोग काम करें। ठीक है, कितने घंटे काम करें, देखिए दूसरे वाले सेगमेंट में है 24 व्यक्ति लगे हुए हैं, 14 दिनों में खोद लें, यानी 14 दिन काम करें, कितने घंटा काम करें कि दूना खोद लें। मतलब एक तालाब जो 20 व्यक्ति 7 घंटे काम करके 12 दिन में जितना बड़ा तालाब खोदे थे, उससे दूना तालाब खोदने के लिए 24 व्यक्ति 14 दिनों में कितने घंटे काम करें कि उसका दूना खोद ले जाएं। स्पष्ट हो गया बात। तो आइए अब क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में रखते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में रखने के बाद देखिए क्या हो रहा है, 20 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिनों में बना ले रहे हैं, 12 दिनों में खोद ले रहे हैं। क्या खोद ले रहे हैं, एक तालाब, तो इसका बटे बेटा 1 हो जाएगा। एक तालाब है तो 1 हो जाएगा बटे में। ठीक है, बराबर किसके होगा, 24 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं नहीं पता है, इसका मान हमको x मान लेना होगा। कितना काम करके 2 गुना बड़ा तालाब, कितना बड़ा तालाब यानी दूना बड़ा, यानी 2 हो जाएगा, बटे में कर लेंगे। यहां पे देखिए दूसरे वाक्य का काम कितना हो रहा है, दूना काम हो रहा है, 2 तालाब के बराबर कर दे रहे तो यानी दूना हो जाएगा। कितने घंटे काम, 14 दिनों में खोद लेंगे यानी 14 डेज हो जाएगा।
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यही x का मान निकाल देना है, प्रश्न आपका बिल्कुल धरा का धरा रह गया। इसको देखिए बेटा बटे 1 है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मेट हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये राशि इधर चली जाएगी, सीधा तिर्यक गुणा कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 14 इंटू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं फिर 20 इंटू 7 इंटू 12 इंटू ये 2 वाला उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद x का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 2 बटे 24 इंटू 14। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ आप ही नीचे आ गई यहाँ पर। अब देखिए सरल कर लेते हैं इसको। सरल करने के लिए क्या है, देखिए पहली राशियों से काट लिए, 7 से काट लिए 14 कट जाएगा, 7 एक नम 7, 7 दूनी के 14, 2 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए 12 से काट लीजिए, इससे भी काट सकते हैं, 2 से 2 इससे काट लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 एक नम 2 कट गया, खत्म। ऊपर क्या 12 है, 12 से काट लीजिए, 12 के नम 12, 12 दूनी के 24, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए, अब यहाँ कुछ तो बचा है ही नहीं, अब 2 से 2 दहा में 20 हो जाएगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 10। क्या हो गया, तो क्या कर रहा है, दूना तालाब खोदने के लिए 10 घंटे काम करेंगे। क्या निकल करके आया, घंटे, यानी कि कितना, 24 व्यक्ति 10 घंटा प्रत्येक दिन काम करें तो 14 दिनों में दूना तालाब खोद लेंगे। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं था सवाल में ना, बिल्कुल एकदम हवाई क्वेश्चन थे, बड़े ही सरल मेथड से आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। क्या करना था, पहले जितने व्यक्ति लगे थे, जितने घंटे काम करते थे, जितने दिनों में करते थे, सबका इंटू कर लेंगे। बटे में क्या काम होता था, 1 गुना होता था, तो बटे 1 हो जाएगा, बराबर होगा जितने व्यक्ति हैं, जितने घंटे, आपको मालूम नहीं कितने घंटे काम करेंगे, यानी 24 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम नहीं मालूम है तो x मान लेंगे उनको। 14 दिनों तक काम करते हैं, 14 दिनों में काम पूरा हो जाना चाहिए और दूना काम होना चाहिए, तो बटे 2 इस नाते कर दिया गया, तिर्यक गुणा कर लिया गया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये जो निकल करके आया घंटे निकल करके आया, यानी कि 24 व्यक्ति जो है 10 घंटे डेली काम करें तो 14 दिनों में से दूना तालाब खोद लेंगे। क्लियर है, चलिए अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, निश्चित तौर से यही चीजें हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 24 मजदूर 8 घंटे काम करके एक सड़क है, कोई एक सड़क है, 15 दिनों में बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है, बस सिंपल सी बात है, कितना है, 24 हैं, 24 लोग हैं, यानी 24 मजदूर हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 15 दिनों में सड़क बना रहे हैं। कितनी सड़क बना रहे हैं, एक सड़क बना रहे हैं। क्लियर। फिर इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, 48 मजदूर लगते हैं, 6 घंटे काम करें, 48 मजदूर 6 घंटे काम करें, और कह रहे हैं 6 घंटे काम करें, उसे 3 गुना लंबी सड़क बनाए तो बटे 3 हो जाएगा। घंटे कितने दिनों में करेंगे, दिन नहीं पता तो दिन को x मान लेंगे आप। क्लियर है, दिन को आप x मान लेंगे, बिल्कुल यही सेम मेथड करेंगे, वही चीजें आएंगी। 48 इधर कर लीजिए, इंटू 6 इंटू x कर लीजिए, बराबर 24 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना है हमको, तो इसी शेष राशि के नीचे ये चले जाएंगे, कितना, 48 इंटू 6 इधर चला जाएगा। इसको गुणा इस नाते नहीं करते क्योंकि ये सरलता से कट जाता है, गुणा करेंगे तो राशि बड़ी हो जाएगी, तो काटना फिर आपको पड़ेगा, इस नाते बिल्कुल काटिए छेड़िए मत, सीधे लेके चलिए, फिर वहां कट जाएगा आपका। आप चाहें तो यहीं से काट सकते हैं, स्पीड मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहीं से काट सकते हैं चीज़ों को, तो थोड़ी राशि छोटी हो जाएगी। मैं उन बच्चों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे सरलता से क्वेश्चन को समझ लें और जिनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आप देखेंगे 24 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 3 बटे में क्या, 48 इंटू 6 हो जाएगा। अब करिए इसको, देखिए 3 एक नम 3, 3 दूनी के 6, ठीक है, और 8 से काट दीजिए, 8 एक नम 8, 6 का 48, ये 6 हो गया। अब देखिए 6 से काट दिए 24 को, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब फिर और काट लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जब देखेंगे तो हमारा ये कटने के बाद क्या क्या बचा बच्चों, 2 इंटू 15 बचा। देखिए यहाँ पर बचा है क्या, 15 बच गया ये राशि, और ये 2 इसका शेष कटने के बाद बच रहा है। ठीक है, तो 2 से कट दिया
काटने के बाद ये बच जा रहा है आपका, तो 15 दूनी के 30, तो 30 क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। यहाँ पर 30 क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर लंबी सड़क कितने दिनों में बना लेंगे, कितना निकालना था, लंबी सड़क कितने क्या है दिनों में बना लेंगे, तो निकल करके आया क्या बेटा, दिन आया, दिन आया। ठीक है, तो आंसर आपका यही हो गया। अब इसमें करना क्या था, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्वेश्चंस को, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो देख लें इसको। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो एक सड़क को बनाने में उनको 15 दिन का समय लग जाता है। फिर इसके बाद में 48 व्यक्ति अगर काम करें और प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करें, ठीक है, तो 3 गुनी सड़क बनाने में उनको कितना समय लगेगा, उस सड़क से 3 गुना बनाने में बेटा लगेगा 30 दिन का समय इनको लग जाएगा। पहले वाले काम को करने में 15 दिन लगा था, जबकि 1 गुना था, और 3 गुना करने में ये क्वेश्चन लगेगा। मतलब इस तरह से आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और इसमें कुछ भी आपको कठिन नहीं लगा होगा। बड़ा ही सरल प्रश्न था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की भरमार आपके कॉम्पिटिशन में बहुत रहती है। तो इस नाते मेहनत करिए, खूब खुश रहिए, खूब एंजॉय करिए, और थोड़ा इंटरेस्ट ले करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। एग्ज़ाम्स बहुत सारे आ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, और आपका दौर हो, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। हम लोग आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।